जैन 1008 पदमप्रमुख जिनविंब पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव समिती धुळे 30/11/2016 पासून तर 5/12/2016 पर्यंत प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव सुरुवात इथपर्यंत आहे। तर सर्व भाविकांनी दर्शनाचा लाभ घ्या। ये 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, जो वर्तमान में आदिनाथ से लेकर महावीर तक जो 24 तीर्थंकर की श्रृंखला हुई है, उसमें 6 नंबर के तीर्थंकर भगवान पद्म स्वामी हैं। उनकी यहाँ पर इस जिन मंदिर में मुख्य रूप से प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। जो आप ये मंदिर देख रहे हैं या जो आयोजन देख रहे हैं, ये आयोजन इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का है और इसके जो मुख्य अधिष्ठाता है, जिन्हें हम सूर्य ग्रह अरिष्ट निवारक भगवान स्वामी कहते हैं, उनका यहाँ पर ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा। पंचकल्याणक मीन्स जो उनके गर्भ से लेकर निर्वाण तक की जो यात्रा उन्होंने की है, या पूर्व जन्म में उन्होंने किस तरह से शुभ कार्य करते हुए इस महापुरुष को प्राप्त किया है, उस महापुरुष का जीवन किस प्रकार से होना चाहिए और उन्होंने इस महापुरुष को प्राप्त करने के बाद किस तरह से दिव्य ज्ञान को प्राप्त किया, किस तरह की साधना की और किस तरह से समाज को धर्मोपदेश के माध्यम से, पथ प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने निर्वाण पथ को प्राप्त किया है। तो वो आयोजन, वो दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है और मंत्र उच्चारण पूर्वक उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, क्योंकि इस पाषाण की प्रतिमाओं में मंत्रों के माध्यम से प्रतिष्ठा की जाती है। और ऐसे मंदिर की प्रतिष्ठा के आयोजन के लिए सभी बधाई के पात्र हैं और ये आयोजन सफल हो, इस मनोकामना के साथ। यहाँ पर जो आप आज देख रहे हैं, ये भगवान का जन्म हुआ है, उस महापुरुष ने आज अवतरण लिया है, उसका यहाँ पर प्रतीकात्मक दिखाया जा रहा है और उनका यहाँ पर अभिषेक किया जाएगा, यानी उनका स्नान किया जाएगा। इस तरह से ये पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, जिसमें गर्भ को कल्याणक कहा कि जो जीव गर्भ में आता है वो भी मंगलकारी होता है, क्योंकि गर्भ के संस्कारों के माध्यम से परोपकार में मनुष्य के जीवन में फर्क पड़ता है। उसके साथ जन्म कल्याणक, यानी कि जन्म लेने के बाद कुछ मनुष्य पूर्व से ही जन्म से ही महान होते हैं, लेकिन कुछ कर्म से महान होते हैं। तो जिन्होंने जन्म लिया है उन्होंने महानत्व के लिए और कर्म करने की शुरुआत की है, तो वह जन्म कल्याणक कल तब कल्याणक होगा, यानी कि वो वैराग्य धारण करेंगे, राजपाट को छोड़कर वानप्रस्थ स्वीकार करेंगे और अपने दिव्य ज्ञान की ओर आगे बढ़ेंगे और इस दिव्य ज्ञान के पश्चात उस निर्वाण यानी कि मोक्ष की यात्रा करेंगे। ऐसे 5 दिवसीय यह आयोजन, जिसे जैन दर्शन पंचकल्याणक कहता है, क्योंकि जैन दर्शन में ये प्राण प्रतिष्ठा की जो विधि है, ये समूचे भारतवर्ष में नहीं, समूचे विश्व के दर्शन में इस तरह की विधि कहीं देखने के लिए नहीं मिलती है। यहाँ पर गर्भ को भी कल्याणकारक कहा, जन्म को भी कल्याणकारक कहा, वानप्रस्थ को भी कल्याणकारक कहा, दिव्य केवल ज्ञान को भी कल्याणकारक कहा, जिसे दिव्य ज्ञान कहा जाता है, और मोक्ष को भी कल्याणकारक कहा। और उनके माध्यम से इस समाज को, इस देश को, प्राणी मात्र को एक दिशा निर्देश मिलता है। वो आयोजन यहाँ पर चल रहा है, आप भी आए, सभी देखें और इस आयोजन को सार्थक बनाएं, इस भावना के साथ। बोलिए पद्म भगवान की जय।